Hello everyone, welcome back to Simran Classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों हम फाइनली अपने पार्टनरशिप चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहुंच चुके हैं। बट इससे लास्ट वीडियो में हमने दो टर्म्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। उन दोनों टर्म्स को समझे बिना हम आगे किसी भी फर्दर किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो नहीं सकते। तो जिसने भी उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है जल्दी जाके उनको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आइकन बटन ये रहा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों जब तक हम डिफरेंट टर्म्स को नहीं समझेंगे हम डिफरेंट ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड समझ कैसे पाएंगे, क्योंकि हमारे टर्म्स के समझने के बाद उसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाती है। तो प्लीज़ गो वॉच इट एंड चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों आज की जो टर्म्स हैं जो हमें समझनी है और जिसका ट्रीटमेंट हमें समझना है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल पे जब फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जब प्रॉफिट नहीं होते तब तो ये इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका एग्जाम्पल भी एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या सीखना है कि अगर प्रॉफिट्स हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे क्या, कैसे इंटरेस्ट देंगे, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कैसे इंटरेस्ट को निकाला जाता है। तो आज हमें वही सारी चीज़ें सीखनी है विद डिफरेंट एडजस्टमेंट्स कि जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाए या कैपिटल निकाल दी जाए, विड्रॉल कर लिया जाए, तो उन सारे ट्रीटमेंट्स को हम आज सम अप करके इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। सो बच्चों अब इंटरेस्ट होता क्या है हमें पहले वो देख लेना है। इंटरेस्ट जब भी हम किसी का पैसा यूज़ करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना होता है उसके कॉम्पनसेशन में। जब बैंक हमारा पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट अकाउंट, सेविंग और एफडी और वट एवर दीज अकाउंट्स आर, तो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। इन द सेम वे अगर फर्म पार्टनर्स का पैसा लेगी, यूज़ करेगी, उससे प्रॉफिट कमाएगी, तो वो भी तो एंटाइटल्ड है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो, क्योंकि लॉस हो रहा है तब तो हम उसे ये देते ही नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो एंटाइटल्ड तो है इस चीज़ के, और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तब तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी कैलकुलेशन मस्ट हो जाती है हमारे लिए। चलिए अब देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना होता है यूज्ड कैपिटल पे। यूज्ड मतलब ने एक्चुअली कैपिटल यूज़ करी है। अब एक बात बताओ, ये है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग, एंड ओपनिंग से हम पहुँचे क्लोजिंग की तरफ, ठीक है। क्लोजिंग आया एट द एंड और ओपनिंग आया इन द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। अब देखो मैंने यूज़ क्या करा, मैंने तो ये वाली कैपिटल जो मेरे पास थी, सपोज 1,20,000, मैंने तो 1,20,000 यूज़ करा ना, और आज मेरी क्लोजिंग कैपिटल अगर मैं देखूँ तो है वो 2 लाख। तो मैं किस पे इंटरेस्ट देना ज़्यादा बेटर समझूंगी? भाई जो मैंने यूज़ करा है मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगी, चाहे वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो चाहे मेरे लिए नुकसानदायक हो, पर मुझे इंटरेस्ट उसी पे देना है जिसको मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने क्या यूज़ करा होगा, मैंने 1,20,000 को यूज़ करके आज 2 लाख कमाया है और उसको 2 लाख बनाया है। अच्छा आप सोचो ये 1,20,000 से 2 लाख हुआ कैसे होगा? क्योंकि हमने इसको दिया था प्रॉफिट जो भी हुआ होगा, फिर इसमें आई थी सैलरी एंड कमीशंस वगैरह आए थे कि नहीं आए थे, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं वो सारा टोटल मिला के ही तो क्लोजिंग बैलेंस देती है ना हमें कैपिटल का। इसी क्लोजिंग बैलेंस में अगर हम देखने जाएं तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है वो हमें ऑन द टोटल मिलता है। तो अब एक बात बताओ, जब तुम्हें इसी में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया तो उस पर फर्दर लगा दोगे इंटरेस्ट? नहीं लगा सकते, इसलिए हम कहाँ जाते हैं, ओपनिंग। तो हमारे अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो कि क्यों क्लोजिंग पे नहीं देते, भाई मुझे क्लोजिंग पे ही देना है, तो ये डाउट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चे यहाँ जो फंसते हैं ना वो ये कहते हैं कि ठीक है हम ओपनिंग पे दे देंगे, पर जो डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं कि समटाइम्स कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर पार्टनर के पास पैसा एक्स्ट्रा है तो वो क्या करता है, फर्म को ले जाके दे देता है कि लो भाई मेरे पास पैसा था और ले लो और प्रॉफिट बनाओ, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास एडिशंस भी आ जाते हैं, ठीक है। अब समटाइम्स एडिशंस की जगह पे वैसा वर्सा क्या हो जाता है, पैसा निकाल भी लिया जाता है। तो हमारे पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, या तो वो एडिशंस कर सकते हैं किस चीज़ की, कैपिटल की, या तो वो ड्राइंग के फॉर्म में कैपिटल को लेके जा सकते हैं, या तो वो बढ़ा सकते हैं कैपिटल इन बिटवीन, और या तो वो घटा सकते हैं। तो अब अगर मैं ओपनिंग बैलेंस पर डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल दूंगी वो तो फ़ायदेमंद नहीं होगा, किसी सर्कमस्टांस में मेरे लिए तो किसी में उनके लिए। अगर वो एडिशनल ला रहे हैं और मैं उनको 1,20,000 पे दे दूँ
तब तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और अगर वो उनको ड्राइंग कर रहे हैं और मैं उन्हें 1,20,000 पे दे दूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इन दोनों ही केस में हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देख लेते हैं। तो चलिए इन दोनों ही सिचुएशन में देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना चाहिए। अब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,20,000 और उसके बाद एडिशन हुआ है हमारा 1 अक्टूबर 2021 को। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कितने मंथ्स हैं इसमें, 6 मंथ्स हैं, है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये 6 मंथ्स हैं तो ये जो 1,20,000 है ये तो पूरे साल चला होगा, क्योंकि एडिशन होने में हमें पता चला है कि एक्स्ट्रा और आ गया। एक्स्ट्रा मतलब जो पहले वाला था वो तो चला ही चला ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ इन सिचुएशन 1,20,000 पे तो एक काम करो भाई, प्लीज़ 12 मंथ्स का दे दो, ठीक है। 12 मंथ्स का दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमें ये जो 80,000 है इस पर हमें दे दो कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल के दे दोगे तो हम इवन है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे 80,000 कितने टाइम यूज़ हुए, 6 मंथ्स ही तो यूज़ हुए ना, और 1,20,000 तो पूरे साल यूज़ हुए। अब दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है हमारी कि हमने 1,20,000 शुरुआत में रखा, अब हमारे पास 1 अक्टूबर 2021 को ड्राइंग हो गई 80,000 की। इसका मतलब ये जो 1,20,000 है आगे जाके कम हो गया, पूरा चला ही नहीं। कितने महीने चला, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए चला। तो मैं इस 1,20,000 पे कितने महीने के लिए दूंगी, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट दूंगी। बाकी के महीने कितने रहे मेरे पास कैपिटल, मेरे पास कैपिटल रही 1,20,000 माइनस 80 दैट इज़ 40,000। तो मेरी कैपिटल जो थी वो थी 40,000 फॉर दीज 6 मंथ्स। तो इसका मतलब मैं 1,20,000 पे दूंगी 6 मंथ्स के लिए और उसके बाद 40 पे दूंगी 6 मंथ्स। तो मेरी सिचुएशन 2 में जो बनेगा वो बनेगी इक्वेशन सिचुएशन 2 दैट इज़ 1,20,000 पे दे दो प्लीज़ मुझे कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, एंड देन ऐड कर दो 40,000 पे 6 मंथ्स। तो अब मेरे पास वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया होगा एक्चुअली में मैंने जितना कैपिटल यूज़ करा है और जितने टाइम पीरियड के लिए करा है। तो ये वाली कैलकुलेशन आई होप हमें समझ आ गई होंगी। तो एक जल्दी से ना क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस कैलकुलेशन को बाय हार्ट समझ ही जाएंगे, देख लेना। So your question is here guys, let me read it. A and B started business on 1st April 2021 with the fixed capital of 6 lakh and 4 lakh respectively. इसका मतलब हमें A और B की कैपिटल्स के बारे में पता है, A and B फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब ये लोग कौन सा मेथड ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल्स को ये लोग चेंज नहीं कर रहे हैं अनलेस वो बोल दे कि एडिशनल कैपिटल है और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल्स हैं। उसके अलावा हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसने जो कैपिटल्स बताई हैं वो है 6 लाख, ओके 6 लाख एंड 4 लाख, यही बताई है ना उसने, ये है 4 लाख। नाउ B के 4 लाख। Now respectively during the year A introduced 1 lakh additional capital on 1st October 21। इसका मतलब इसने जब करा तो 6 महीने बाद कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, 1 लाख इंट्रोड्यूस कर दी ऑन 1st October 21। इसका मतलब इस 1 लाख पे कितने महीने के लिए मिलेगा, 6 मंथ्स के लिए मिलेगा। बट इस लाख पे तो हम पूरे साल के लिए दे सकते हैं अब, लेकिन अभी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो हमें नहीं पता कि 6 लाख कम भी हो सकता है या नहीं, तो इसलिए अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है दे विड्रू 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कैपिटल से तो गया नहीं, इसका मतलब इस वाली ड्राइंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा एक ही कैपिटल पे। अब देखो अगर हमने ये नहीं करा होता पहले तो आज हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ना, इसीलिए हमने आपको वो जो टर्म्स थी वो पहले ही वीडियो में समझा दी थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आइकन बटन ये रहा, तो जाके ज़रूर देखिएगा। नाउ वी आर हेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड at the rate 10% per annum. Calculate the interest payable to A and B for the year ended 21। अब B ने तो कुछ करा ही नहीं भाई साहब, तो एक काम करो B को तो 10% के हिसाब से डायरेक्टली निकाल के 40,000 दे दो। यही है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट हमें A के लिए क्या करना है, हमें A में क्या करना होगा कि हम इसमें देंगे उसे 12 मंथ्स के लिए और इसमें देंगे हम उसे 6 मंथ्स के लिए। ओके तो एक काम करते हैं ए का निकाल लेते हैं। ए का निकालने के लिए क्या होगा, हमें 6 लाख को मल्टीप्लाई करना होगा कितने से,
पूरे साल के लिए निकालना है 10%, तो हमें ऑलरेडी पता है कितना आ जाना चाहिए, 60,000 आ जाना चाहिए। प्लस हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख का भी कितना दे रहे हैं, हम 1 लाख का देंगे 10% के हिसाब से, बट फॉर 6 मंथ्स ओनली। तो 6 मंथ्स का मतलब हाफ कर देना होता है। तो इसका कितना आता है, 10,000 आता है, 10,000 का हाफ कितना कर दोगे, 5,000। 5,000 मिला के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65,000 ए के लिए। और बी का कितना है, बी का तो ऑलरेडी हमें पता है, बी का है 40,000। तो हमारी दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गई। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जब हमने टर्म्स पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी तो ट्रीटमेंट समझना इतना मुश्किल होता ही नहीं है। तो ये तो रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा। अब इसको क्लियर करके आप अपनी बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग पे हो चाहे वो फिक्स्ड पे हो, उनको सॉल्व करिए। और कोई भी डाउट हो तो यू नो व्हाट टू डू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन कॉमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है, तो डू आस्क you know what to do, you can contact us on Instagram, WhatsApp number and on comment section तो है ही। So do like, share and subscribe to Simra Classes and do ask your doubts. Thank you.